इंग्लिश का पेपर बस आप ऐसे लिख के आ जाइएगा, 80 प्लस आपके कहीं भी नहीं जा रहे। जितने भी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, समरी हो, एस्से हो, एक्सप्लेनेशन हो, लेटर हो, सब कुछ कैसे लिखना है उसका एक बस हुलिया आपको बता दें और सेम इसी ढंग से लिख के आना है। सबसे पता है ये चीज बहुत मायने रखता है, आपका जो लिखने का तरीका है उस पर आपको बहुत अच्छे खासे नंबर दिए जाते हैं। अगर आपका लिखने का तरीका बड़ा शानदार है ना तो आपका नंबर भी बड़ा अच्छा खासा मिलेगा। खैर मेरा खुद इंग्लिश में 91 नंबर के आसपास आया हुआ है, ठीक है, 91 प्लस ही है, तो 91 नंबर आया हुआ है, तो वही उसी के बेसिस पे आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ बोलेगा कि हमको नहीं भरोसा हो रहा है, अरे ऐसे पिछले साल वाला मेरा रिजल्ट हम अपलोड कर दिए हुए हैं, सिर्फ इंग्लिश का अपलोड कर दिए हुए, तो आप जाके वो देख लीजिएगा। तो भैया कैसे लिखना है थोड़ा बता ही दीजिए जल्दी जल्दी में कि इंग्लिश के कॉपी को कैसे लिखेंगे जो से हमारा 80 प्लस मार्क्स आ जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, पहले लेटर को बता देता। तो देखिए लेटर का जो होता है ना वो फॉर्मेट पे आपको नंबर दिए जाते हैं, फॉर्मेट, लेटर के फॉर्मेट देखे जाते हैं। अब मान ले लिखना है पिताजी के पास पत्र की 10,000 रुपया की हमको जरूरत है, ऐसे लिख ना देना 10,000, 1,000 लिखना, ठीक है। बुक खरीदना होता है तो 1,000 रुपया की जरूरत है, तो ये तो सबको पता है कि बीच में आप जो मैटर लिखिएगा वो रुपया का डिमांडे कीजिएगा। लेकिन ये जो फॉर्मेट होता है इस फॉर्मेट पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है। तो अगर आपका फॉर्मेट ठीक ठाक है तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। अब आपको अच्छा ढंग से पता होगा कि लेटर कैसे लिखा जाता है। खैर इस पे हम वीडियो बना रखे हुए हैं कि लेटर आप अपना मन से बना के कैसे लिख सकते हैं। वीडियो कहाँ पे मिलेगा? अंतिम प्रहार नाम के प्लेलिस्ट में। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि भाई पहले से बोल रहा हूँ कि आप अंतिम प्रहार का सभी वीडियोस देखे जाइएगा, तब बोलिएगा कि भैया क्वेश्चन टकराया कि नहीं टकराया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कल कि भैया क्वेश्चन टकराइबे नहीं किया। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं जितना भी बोल रहा हूं कि जितना भी वीडियो बना रखा हूं, ठीक है, वो सब वीडियो अगर कंप्लीट करके जो भी भाई लोग जा रहे हैं उनका सभी का सभी क्वेश्चन टकराएगा। एकदम आप रिलैक्स रहिएगा, ठीक है, एकदम रिलैक्स रहिएगा। तो आपको इस ढंग से लिखना है, आपको पैराग्राफ पे फोकस करना होगा, ठीक है। कम से कम कोशिश कीजिएगा कि 2 पैराग्राफ में डिवाइड कर दे। जब भी लेटर लिखिएगा तो 2 पैराग्राफ में, 1 पैराग्राफ में आपको बातचीत करना है, दूसरा पैराग्राफ में आप अपने मैटर को लिख के रिक्वेस्ट करते हुए चीजों को खत्म कीजिएगा। खैर वो डिटेल वीडियो में अच्छे ढंग से बताए गए होंगे। तो आप लेटर का फॉर्मेट देख लीजिए, आपको इस ढंग से लिखना है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तीसरा नहीं, चौथा नंबर क्वेश्चन रहेगा लेटर का, ठीक है। तीसरा नंबर रहता है एक्सप्लेनेशन का। एक्सप्लेनेशन 2 पूछा जाता है, एगो स्टोरी सेक्शन का, एगो पोएम सेक्शन का। तो आपको क्या करना है कि जिस चीज का एक्सप्लेनेशन लिखना है ना उस एक्सप्लेनेशन को ना ऐसे कॉमा बना के पहले लिख लीजिएगा, मतलब क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन का आप क्वेश्चन लिखने के बाद आप यहां से स्टार्ट कीजिएगा। पैराग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम जगह छोड़ दिए हुए हैं, कला कि पैराग्राफ यहां से स्टार्ट किए हुए हैं कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम फलनामा चैप्टर बाय रिटन बाय फलनामा। तो हम बताए हुए थे कि इसको भी 2 पैराग्राफ में डिवाइड कीजिएगा। पहला जो पैराग्राफ आपका होना चाहिए एक्सप्लेनेशन का, उसमें आपको क्या करना है कि पहले बताना है कि भैया ये जो लाइन है वो कहां से लिया गया हुआ है और उस चैप्टर का मेन पर्पस क्या है। उसके बाद दूसरा का जो पैराग्राफ है स्टार्ट कीजिएगा, उसमें दिए गए लाइन को बहुत बढ़िया से लंबड़ा उमड़ा के लिख दो। तो इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन में। अगर आप ऐसे लिखते हैं ना, अब देखिए हम ये भी बोल रहे हैं कितना भैया सब है ना, सीधे आई कोना से स्टार्ट करता है, आई कोना तक पहुंचा देता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर आप इस ढंग से लिखते हैं ना तो जिस चीज में, जैसे मान लीजिए आपने एस्से लिखा, एस्से में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो टीचर का देखेंगे कि अरे बड़ा अच्छा से बचवा लिखा हुआ है, दे देते हैं नंबर। इस ढंग से होता है कि जहां पे नंबर आपका काटने वाला होता है ना वहां पे भी टीचर बोलते हैं कि अरे छोड़ ना, नंबर दे देते हैं, इतना अच्छा से बना के लिख ले है। तो आपको इस सब चीज पे ध्यान रखना है। तो लिखने का तरीका पे आप फोकस कीजिएगा। अब सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है एस्से। कहला कि भैया एस्से जो होता है ना इंग्लिश का सब्जेक्टिव का सबसे पहला क्वेश्चन होता है। एस्से जो होता है इंग्लिश का सब्जेक्टिव का सबसे पहला क्वेश्चन होता है। उससे पहले हमारा एक और रिक्वेस्ट है, ठीक है, हमारे जितना भी भाई लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा जो टारगेट है 20K का वो अगर पूरा हो जाएगा तो एकदम मजा आएगा। आप लोग के सपोर्ट से, आप लोग के प्यार से लगभग 1000 के आसपास भाई बहन बचे हुए हैं, ठीक है। लगभग अगर 1000 के आसपास अगर आप लोग जुड़ जाइएगा तो हम लोग 20,000 भाई बहन हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्या ही बताएं, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में भी 10,000 भाई बहन सब जुड़ गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी लगभग 3000 के आसपास भाई बहन सब जुड़ गए, तो आप लोग वहां भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी चीज के नोट्स जो है फ्री PDF नोट्स वो टेलीग्राम ग्रुप में अपलोडेड है, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए के देना जाना, ठीक है। अभी तक नहीं किया तो कही दो ना, तो क्या देख रहे हो, कर दो सब्सक्राइब। आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे तो अच्छा खासा नंबर क्या बोलते हैं, मतलब अच्छा खासा हमारा सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर पे ऐसे लिखना है तो सबसे ऊपर आप हेडिंग दे दीजिएगा, जिस चीज के बारे में लिखना है तो कंप्यूटर हेडिंग दे दिए। उसके बाद आपको कोशिश करना है ना कि ऐसे को ना पैराग्राफ में डिवाइड कर करके लिखे। हमारे कुछ भाई सब क्या करता है कि इससे एक बार धोकर लिख देता है पूरा पेज में, मत करो, इसे फॉर्मेट बना के लिखिए, ठीक है। फॉर्मेट बना के लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा 3-4 को पैराग्राफ बना के लिखे, ठीक है। कम से कम 3 को पैराग्राफ बना के लिखना है, कम से कम 3 को पैराग्राफ इसको बना के लिख सकेगा। उसके बाद कंप्यूटर के बारे में ना जो एडवांटेज हो और डिसएडवांटेज है, मतलब क्या इसका लाभ है, क्या इसका हानि है, उसको पॉइंट बना के अंतिम में अगर लिख दीजिएगा ना तो मास्टर साहब को क्या लगेगा कि अरे बड़ा अच्छा बच्चा के कॉपी है, इसको तो नंबर फुल में फुल मिलना चाहिए, ऐसे में पूरा में
पूरा नंबर मिलना चाहिए, बिल्कुल नंबर इसका नहीं काटा जाएगा। तो आप इस ढंग से लिखिएगा, तो इसको बोलते हैं एगो अच्छा लिखने का तरीका। और ये कहाँ चलता है भैया? केटी भैया के दरबार में। केटी भैया कौन है? बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडर, बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडर। अब फिजिक्स का सब क्वेश्चन टकराया हुआ था, ये सब तो पता ही होगा। हम ये सब बोलते रहते थे, हमारे भाई बोलता है कि कितना बोलते हैं भैया वीडियो में। अब मान लो कि कुछ नया हमारे भाई लोग आए होंगे, उनको पता चलना चाहिए ना कि भैया फिजिक्स के जो हम क्वेश्चन गेस करवाए थे सभी का सभी टकरा गया हुआ था। तो आप इस सब चीज को अच्छे ढंग से कंप्लीट कीजिएगा। अब इसके आगे अब देखते हैं क्या कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है ध्यान से देखिएगा। जब भी आपको क्वेश्चन आंसर लिखना हो ना, मान लीजिए पहला का आप आंसर लिखना है, तो सबसे पहले ऊपर लिख देना आंसर नंबर 1। ऐसे हम एक वीडियो बना रखे हैं कि कॉपी कैसे लिखना है, ठीक। तो वो वीडियो आप अगर देखे होइएगा तो अच्छा बात है। तो आपको ऊपर लिख देना है आंसर नंबर 1, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। और हमेशा ध्यान रखा ना, तो एक पैराग्राफ में बना के लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर जो हो एक पैराग्राफ में आप खत्म कर सकते हैं, कि 2 नंबर का रहता है तो काला ज्यादा बनाओगे। उसके बाद अगर मैच द फ्लोइंग अगर आपको करना है तो कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन पूरा उतार ले मैच द फ्लोइंग का। इससे क्या होता है कि पेपर भी भरता है, और पेपर भी भरता है ऊपर से क्या होता है, उधर से कोई बोलेगा पेपर भरने से थोड़ी कुछ होता है, मायने रखता है, मायने रखता है। आप कितना पेज लिखते हैं नहीं, थोड़ा बहुत मायने रखता है। तो इससे क्या होगा कि देखने में कॉपी अच्छा भी लगेगा, और जो टीचर होंगे उनको चेक करने में भी बनेगा। तो आप क्वेश्चन लिखिएगा और क्वेश्चन में भी आप मिला दीजिएगा, और साथ में नीचे आप लिख दीजिएगा पहला का सी, दूसरा का बी, ये सब लिख दीजिएगा। मान लीजिए कि आप मिलाने में थोड़ा बहुत नहीं टीचर को समझ में आ रहे थे, नीचे से भी वो देख के टिक कर लेंगे। तो आप इस ढंग से अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा मैच द फ्लोइंग। उसके बाद अगर आपको ट्रांसलेशन करना है तो ट्रांसलेशन में हिंदी भी लिख लीजिएगा ऊपर, और उसके बाद उसका इंग्लिश भी लिख लीजिएगा। ट्रांसलेशन में हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना है। ट्रांसलेशन में क्या कीजिएगा भैया, हिंदी भी लिख लीजिएगा और उसका इंग्लिश भी लिख दीजिएगा। भैया समरी कैसे लिखेंगे तो ये बताई दीजिए। देखिए समरी में आपको क्या करना है, मान लीजिए कि समरी तो बहुत पूछ ले रहता है, ऐसे चौथा तो समरी नहीं पूछा जाता, 3 को पूछा जाता है। तो मान लीजिए कि तीसरा नंबर समरी आप लिख रहे हैं निपिताप, तो आप पहले हेडिंग ऊपर दे दीजिएगा कि तीसरा नंबर हम समरी लिख रहे हैं, 5वां का तीसरा लिख रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं भैया निपिताप। तो निपिताप लिख रहे हैं। और सबसे पहले आपको पता ही होगा कि समरी में क्या होता है कि पहले बताना पड़ता है कि कौन राइटर के हैं, ठीक है, इस चैप्टर का मेन पर्पस क्या है। तो ये सब आपको अच्छे ढंग से पता होगा, ठीक है। तो ये सब अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है। हम बस आपको फॉर्मेट बता रहे हैं कि समरी जब भी आप लिखिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि 2 से 3 पैराग्राफ बना के लिखें। मिनिमम 2 पैराग्राफ होना ही चाहिए समरी में, मिनिमम 2 पैराग्राफ होना ही चाहिए। तो इस ढंग से आप समरी लिख सकते हैं। एक चीज और गेस कीजिएगा, मान लीजिए कि यह आपका पेपर है, क्या भैया ये पेपर है, तो ये रहता है इतना, चौथाई रहता है, ये रहता है ऊपर के भाग। तो ध्यान से समझना, मान लीजिए कि 5वां नंबर क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है, 5वां में समरी है, तो हिमा कोशिश कीजिएगा नहीं हमारा लिख दे 5, हिमा लिख देना समरी। बड़का पेपर रहेगा, ठीक है, बड़का पेपर रहेगा, तो ऐसे तो छोट है तो तुमको दिखाई देगा कि भैया सब एक में अट जाएगा, लेकिन नहीं, ना लंबा टाइप का पेपर रहता है। तो यहाँ पे 5 लिख देना, यहाँ पे समरी लिख देना, ठीक है, ताकि टीचर को पता चले कि आप कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं। तो 5वां क्वेश्चन बना रहे हैं, और 5वां क्वेश्चन में क्या है भैया, समरी है। और उसके बाद यहाँ पे लिखना, ठीक है, यहाँ पे लिखना चौथा नंबर या फिर तीसरा नंबर जो भी आप लिख रहे हैं निपिताप, बीच में आप हेडिंग दीजिएगा, उसके बाद यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो ये हम फॉर्मेट आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भैया, ई फॉर्मेट हम आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ई फॉर्मेट। देखो, और उसके बाद दूसरा का फिर ऐसे 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 ई फॉर्मेट होता है। अगर आप इस ढंग से लिखते हैं ना भाई, अगर आप इस ढंग से लिखते हैं तो आपके फुल में फुल नंबर मिलेंगे, फुल में फुल नंबर ही मिलेंगे। मान लीजिए अब इसी टाइप के कोई क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ध्यान से देखना, इसी टाइप के एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन आप बनाने गए, ठीक है, पहला क्वेश्चन बनाने गए, तो ई तो ऊपर का चौथा ही रहेगा, ध्यान से समझना, चौथा ही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेना पहला, और यहाँ पे छोटा सा लिख लेना एस से। क्या लिखेगा, एस से। इससे क्या होगा पता है कि टीचर को पता चलेगा कि आप पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, और पहला क्वेश्चन क्या है, एस से है। क्या टीचर के पास रहता है क्वेश्चन। देखिए हम ये बोल रहे हैं ना कि अगर आप ये सब नहीं लिखिएगा फिर भी ऐसा नहीं कि तू फेल कर जाइए, नहीं फेल करबे, ठीक हो, लेकिन हाँ अच्छा खासा नंबर मिलेगा। इसे ना टीचर को कॉपी करने में ना, कॉपी चेक करने में बड़ा क्या बोलते हैं, आसान होता है। जब टीचर को कॉपी चेक करने में आसान होगा, जितना जल्दी आपका कॉपी चेक होगा उतना अच्छा नंबर मिलेगा। ये चीज मेरा ध्यान रखना, टीचर जितना जल्दी आपका कॉपी चेक करे उतना ज्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। अब ऐसे यहाँ लिख दिए, अब हम आप लिख देंगे कुछ लिख देते हैं, ठीक है, एनिमल, एनिमल के बारे में तुमको लिखना है, ठीक है। अब एनिमल मूवी के बारे में मत लिखे लगिए, अब ऐसे ऐसे बना के, ठीक है, ये सब आपको फॉर्मेट पता होगा, लास्ट में आप पॉइंट बना के लिख दीजिएगा। तो हम फॉर्मेट आपको बता रहे हैं। अगर आप इस ढंग से लिखते हैं ना कॉपी, तो मैं सच्ची बता रहा हूं कि आपके बहुत अच्छे खासे नंबर मिलेंगे, बहुत अच्छे खासे नंबर। आप ट्राई करके देखिएगा, 80 प्लस, मिनिमम 80 बोल रहे हैं, मिनिमम, कम से कम 80 बोल रहे हैं, उससे ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। कुछ हमारे भाई लोग रहते हैं भैया लिखते लिखते आंसर भूल जाएंगे, तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया ना कि स्नैक का कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको आंसर नहीं पता है, अब 5 क्वेश्चन लिखना रहता है, तो 4 को आप लिखे हैं और 1 क्वेश्चन आप छोड़ने जा रहे हैं। अरे छोड़ना मत, क्या करना है कि स्नैक चैप्टर से रिलेटेड तुमको जो कुछ भी पता है, उसका एक्यूरेट आंसर नहीं पता है ना, तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी पता है उसको आप लिख के चले आइएगा, नंबर आपको मिल जाएंगे। पहले ही बोल रहे हैं, क्वेश्चन एक में मत छोड़ना। मेरा एक स्लोगन याद रखना, ठीक है, बिहार बोर्ड हर एक क्वेश्चन पे आपको नंबर देते हैं, तो कोशिश यही होना चाहिए कि हर एक आंसर हम लिखे, हर एक आंसर। ऐसे नहीं हो याद रहेगा तो ये कोई चीज के बारे में बनाऊ ना के लिख देना, तो ये तो उन्हीं के 3-4 नंबर मिल जाते, ठीक हो। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर देते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में लिख दीजिए कि भैया हमने सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिए, आपका रिजल्ट आएगा बहुत ज्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।